सब जो जीव हैं, जितने भूत प्राणी हैं, उनकी चेतना अर्थात जीवन शक्ति में, ऐसे आप अलग गांव के हैं, हम अलग गांव के हैं, आप अलग जाति के हैं, हम अलग जाति के हैं। कृष्ण कहते हैं लेकिन इन सबके अंदर जो जीवन शक्ति है वो मैं हूं। आपकी जीवा को बोलने की शक्ति जो परमात्मा दे रहा है वही मेरी जीवा को भी तो दे रहा है ना। आपकी आंखों को देखने की शक्ति जिस ईश्वर से मिलती है उसी ईश्वर से मेरी आंखें भी देख रही। जैसे आपका घर अलग अलग है, आपका घर अलग है, मेरा अलग है, लेकिन आप बताओ हम सब ने सूर्य अलग बनाया क्या? हो सकता है ये गांव क्षत्रियों का, ये गांव ब्राह्मणों का, ये यादवों का, ये मौर्य जी लोग का, ऐसे अलग अलग होते हैं गांव। लेकिन बताओ अलग अलग सूर्य बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। आप अपने लिए अलग अलग कपड़े सिला सकते हैं, जैसे हमारी शरीर भी एक कपड़ा ही है, अलग अलग सबका रंग ढंग है, लेकिन श्वास लेने के लिए क्या भी हवा भी अलग अलग बना पाएंगे? वो नहीं हो सकता। तो कृष्ण कहते हैं कि वेदों में सामवेद मैं हूं। अब सबके लिए वेद तो चार ही है ना, सबके लिए, जाति के हिसाब से तो वेद बनाए नहीं गए। सामवेद मैं हूं। देवताओं में इंद्र मैं हूं। इंद्र देवताओं का राजा है। अच्छा, बरसात इंद्र देवता की कृपा से होती है, तो क्या इंद्र भी जातियों में बटे हैं, मजहब में बटे हैं? नहीं, और इंद्र तो सबके लिए एक ही है भाई, इंद्र मैं हूं। और कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं। आपके पास भी मन है और मेरे पास भी मन है, लेकिन हम सबके मन को सत्ता देने वाला कौन है? परमात्मा। आप भी ये बात जरा ध्यान से समझेंगे नौजवान बेटे बेटियां। मन में जब बुरे विचार आए तो जरा सावधान हो जाना, क्योंकि मन है परमात्मा और विचार तुम कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं मन में भी किसी के लिए बुरे विचार न करो, भगवान जान जाते हैं। तो भगवान जान कैसे जाते हैं? भगवान हमारा चित्त बन के बैठे। समझो जरा, जैसे आपके मोबाइल में चिप लगा है, अब आप चाहो तो किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। आप पे कोई फोन करे, आप रिकॉर्ड कर लेते हो, उसको पता भी नहीं लगता। ऐसे ही भगवान क्या है? चित्त। देखो शब्द, चित्त कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा हमारे हृदय में एक चिप लगा के भेज दिया जब हम जन्मे। हमको तो खबर है नहीं। अब हम जो कुछ भी अच्छा बुरा करते उसमें ऐड होते रहता है। ये तो सोचो, आप और हम जब भगवान के यहाँ जाते तो भगवान जान कैसे जाते कि इसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? तो कई लोग कहते हैं ना कि यमराज के एक असिस्टेंट है, उनका नाम है चित्रगुप्त, वो सब लिखते हैं। अरे भैया, 7 अरब से अधिक लोग दुनिया में हो गए, एक आदमी सबका हिसाब किताब कैसे लिखेगा? अच्छा सोचो, एक ही चार्टर अकाउंटेंट क्या सारी कंपनियों का हिसाब कर देगा? अलग अलग कंपनियां अपना रखती हैं इसलिए। तो 7 अरब लोग हैं धरती पे, तो इसका मतलब कि 7 अरब लोग हैं तो कम से कम 7 अरब तो चाहिए ना चित्रगुप्त सबका लिखने के लिए दिन रात। नहीं, इसका अर्थ क्या है? चित्रगुप्त मतलब आपके चित्त में गुप्त रूप से परमात्मा ने चिप फिट करके भेज दिया। अब तुम जो भी करोगे पूरी जिंदगी अच्छा बुरा उसमें ऐड हो गया। जब हम मर के जाते हैं तो चिप निकाल के ठाकुर जी अपने सिस्टम में लगा के देख लेते कि देख तूने जिंदगी में किया है, झूठ भी नहीं बोल पाओगे। जय श्री राम। समझ गए ना चित्रगुप्त का मतलब? कोई चित्रगुप्त है और लिख रहा है और उतना बड़ा फाइल बनाएगा और फिर यमराज के सामने पेश करेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चित्रगुप्त मतलब आपके चित्त में ही गुप्त रूप से चिप फिट करके भेज दिया। अब तुम बेटा करो, चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, उसमें तो ऐड है। और वहां झूठ भी नहीं बोल पाओगे, सीधा वीडियो रिकॉर्डिंग, देख तूने किया। सबूत रहता है भगवान के पास, तब सजा मिलती है। तो आज के बाद याद रखना, कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। आप और हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं ना उसमें ऐड हो रहा है, उसमें कोई काट छाट कर ही नहीं पाओगे ना। हाँ, वो कोई अपनी मोबाइल की वीडियो नहीं कि एडिट कर लोगे। वहां जैसे ही आप और हम जाएंगे तो न कोई ब्राह्मण रहेगा, न कोई मौर्य जी रहेंगे, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान।
वहां तो जैसे ही जाओगे ठाकुर जी अपना आपका चिप निकालेंगे, अपने सिस्टम में डाल के देखेंगे, ये देख तूने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, वो पूरा दोनों लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट आएगी तो जैसे भारत में संविधान बना है ना, हाँ 107 वाले को कितने दिन की जेल, 103 वालों को कितने दिन की, उससे वहां भी बना हुआ है। तुमने 2 बार गाली दिया तो कितना डंडा खाओगे, 10 बार दिया तो कितना डंडा खाओगे, तुमने भाई का धन हड़पा तो कितना मार खाओगे, मित्र से गद्दारी किए तो कितना मार खाओ, सब वहां पहले से लिस्ट बनी हुई है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। तो जैसे यहां जमानत होती है और आप छूटते हैं, तो वहां भी जमानत होती है। जमानत क्या है? आपने गलती तो की, लेकिन जब आपके सामने हिसाब किताब होगा तो कहेंगे कि ठाकुर जी हमारे आपकी कथा हमारे गांव हुई थी, तो देखो हम कथा में आपके गए थे। बोले हाँ ये पूंजी तो है। जमानत में क्या होता है? सरकार पूंजी लेती नहीं, खाली देखती है कि ये पूंजी है, हाँ सिग्नेचर करो कि तुम्हारे बल पे इसको बेल मिलेगी। तो हम अपने इसी पूंजी के बल पे जमानत करा लेते हैं। लेकिन सोचो जिनके पास ये जमानत वाली पूंजी नहीं है, यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, होकर कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जमानत कब होगी? जब भक्ति रूपी अमानत पास होगी। तो अभी हम सब यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अमानत इकट्ठी कर रहे हैं ताकि जमानत तो हो सके। कोई बड़ा आदमी झगड़ा करके यदि जेल चला जाए ना, तो उसका बाप या भाई जाके जमानत करा लाता, उसके पास खेती बाड़ी है। लेकिन कोई छोटा आदमी जाए, उसके पास कुछ है ही नहीं, जमानत भी नहीं होगी। तो हम सबके पास भी भजन रूपी अमानत होगी, तो यमराज की अदालत में छोटी मोटी गलती की हमारी जमानत होगी। और अमानत ही नहीं है तो श्री कृष्ण कहते हैं वेदानाम साम वेदो असीम देवानाम पिवासवः इंद्रियाणाम मनस्य। मैं मन हूं इंद्रियों में। अब आप ध्यान देखो, आप जब सो जाते हैं ना, आंखें बंद हो जाती हैं, कान भी काम नहीं करता, सो जाता है, पैर भी आराम करता है, हाथ भी आराम करता है, हरामखोर मन सपने में लगा रहता है। ये मन कभी आराम करता है क्या? ये मन गजब है ना, ये नींद में भी बैठता नहीं चैन से। अच्छा, मजे की एक बात यह है कि हम दिन भर में जैसा मन में विचार करते हैं ना, ये मन रात को सपने में भी वैसे ही देखता है। जो आदमी बाहर से डरपोक हो, वो सपने में भी कोई युद्ध नहीं जीत सकता, वो सपने में भी डरेगा ही लड़ते समय। अनुभव किए कि नहीं आप? जो लोग बाहर से बड़े डरपोक हो तो सपने में भी डरते रहते। तो मन को मजबूत बनाने के लिए मनन करने की आवश्यकता है। जैसे घी खाओ, मधु खाओ तो मजबूत होते हैं, ऐसे नौजवानों से एक मैं निवेदन करूं, एक चूर्ण आता है त्रिफला चूर्ण। तो वे आयुर्वेद ग्रंथ कहते हैं कि कोई त्रिफला चूर्ण मिश्री और घी के संग खाए तो इतना बलवान होगा कि हाथी को बगल में दबा के घूम जाए, ऐसा वेदों का कहना है। अच्छा, कोई मधु के संग त्रिफला चूर्ण खाए तो और ज्यादा मजबूत हो जाए। अब दोनों चीजें बिल्कुल सस्ती हैं। दुर्भाग्य है देश के कि देश के नौजवान बच्चों को ये सब तो पता नहीं, वो बॉडी बनाने के लिए पता ना क्या क्या हार्लिक्स और पता ना क्या क्या पीते थे। फालतू चीजें हैं ये, सड़ा गला गेहूं है और उसमें कुछ होता नहीं। त्रिफला चूर्ण ले लो, मधु ले लो, या तो फिर घी और मिश्री, बहुत ही लाभकारी। आंखों के लिए तो रामबाण है। किसी की आंखें कमजोर हो ना, नजर कमजोर हो, तो त्रिफला चूर्ण मिश्री और घी के साथ लो। किसी का शरीर कमजोर हो तो त्रिफला चूर्ण मधु के साथ लो। दोनों सस्ती, बहुत लाभकारी है। अब कहाँ तो कथा कितनी ऊंची थी, हम सोचे आपको स्वास्थ्य की बात बता दें। तो मन इंद्रियों में मन में हूं, और भूता नाम से चेतना, भूत प्राणियों में जो चेतना है, जो जीवनी शक्ति है, कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूं। यानी आप में, हम में, हम सब में जो जीवन की शक्ति, जो जीवन का स्रोत है, वो परमात्मा है। आपके गांव में तो नहर नहीं है ना, लेकिन जहां नहर होती है तो नहर से जब जल आता है गांव में,
तो चाहे अमीर के घर खेती में जाए या गरीब के, लेकिन जल तो नहर का ही होता है। नहर तो कई लोगों के लिए अलग अलग बनाई नहीं गई। ऐसे ही हम सबका शरीर अलग अलग है, जैसे खेत अलग अलग है, लेकिन इस शरीर को सत्ता देने वाला जल, जैसे नहर का जल वही का वही है, वैसे जीवन शक्ति परमात्मा वही का वही है। वो जीवन शक्ति ईश्वर कहते कि मैं। अब ये बात जब हमको समझ में आ गई तो समझो गीता और भागवत पूरी। आज के बाद सुतते उठते बैठते आते जाते खाते बनाते, हाँ लड़ते झगड़ते प्रेम करते, हर समय यह याद रखो कि मेरे अंदर जो सत्ता है वो परमात्मा की है, और सामने वाले में भी जो सत्ता है वो परमात्मा की है। वह परमात्मा रूपी सत्ता से ही हम सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। वो सत्ता ज्यों हटती है तो सब कुछ रहते हुए भी कुछ काम नहीं करता। जैसे मोबाइल में से बैटरी निकाल दो, मोबाइल में रिचार्ज ना हो तो भी टार्च तो काम करेगा ना, लेकिन मोबाइल में खूब रिचार्ज हो और बैटरी निकाल दो, टार्च जला के दिखाओ, जलेगा क्या? ऐसे ही अपनी ये शरीर भी मान लो मोबाइल है, इसमें से ईश्वर रूपी बैटरी पावर निकल गया तो आंख रूपी टॉर्च काम नहीं करती है ना, मुख रूपी साउंड बात बोल नहीं पाता, कुछ कोई ऐप काम नहीं कर सकता। हम सब के अंदर जीवनी शक्ति उस ब्रह्म की है। इस पर यदि आपकी दृष्टि है तो आप चलते फिरते महात्मा हैं, और नहीं तो दाढ़ी बाल बढ़ा लो, कपड़ा बदल लो, और ज्ञान नहीं है तो खाने कमाने वाले बाबा जी भले बन जाओ। हाँ, भेष को भी प्रणाम है, लेकिन वास्तव में होना कैसा चाहिए? वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। समझ में आ रही है ना बात आप लोग को?